गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं माई सेल्फ राकेश कुमार। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर नंबर 3 इसके बारे में मैं जो है आपको आज बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। इसमें क्या है, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर यहाँ पर दिया है रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, ग्राफी विधि से इसे कैसे हल किया जाता है, इस पर जो भी फार्मूलाज हैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें क्या है कि आपका प्रतिच्छेद करती रेखा, संपाती रेखा और जो है समांतर रेखा क्या होती है, हाँ केवल एक हल है या अद्वितीय रूप से हल क्या होता है, संगत क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है, हाँ आश्रित युग्म या संगत क्या है, कोई हल नहीं है, असंगत क्या है, ये सारी चीज़ों पर आज हम आज से चर्चा करते हैं। ठीक है, आज चर्चा करते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर है क्या हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसकी डिफिनीशन हमारा क्या है, वे समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जहां पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों जो है शून्य नहीं है, दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण हमारा है 3x प्लस 5y बराबर 6, 2x माइनस 6y बराबर 8, दो चरे वाले रैखिक समीकरण हैं। देखिएगा, जैसे मतलब एग्जाम में आपका दिया रहेगा, इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, जैसे चर राशियां वे होती हैं जिसमें एक्स वाई जेड ये सब चर राशियां हैं। जैसे एक्स है एक चर हो गया, एक्स और वाई दो चर हो गया, एक्स वाई जेड तीन चर हो गया, इस तरीके का आपका चर है। ठीक है, जैसे अचर पद क्या है, जैसे ए बी सी हो गया या 2 3 4 5 6 गिनती की संख्याएं हो गई, ये सब अचर होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका ये क्या है, आपका समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण है, तो देखिए इस तरीके का जो समीकरण दिया, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 5x प्लस 6y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, आप जो है ऐसे समीकरण दिया है ए बी सी का मान निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये समीकरण है द्विघात समीकरण, इसको ये जो है समीकरण है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे हम कंपेयर करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, देखिएगा यक्स का गुणांक हटेगा तो a बराबर 5 आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसे y का गुणांक हटेगा b बराबर 6 हो जाता है। यहाँ पर c कांस्टेंट आपका अचर पद है, ये -2 है, देखिए चिन्ह सहित हम उतारते हैं, c बराबर -2 हो जाता है। इस तरीके का आप ए बी सी का मान निकालेंगे जब मान लीजिए ए बी सी का मान पूछता है। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे इसमें क्या है, तो उसको इस तरीके से हम कंपेयर करके फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, तो आपको पता चल गया होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण जैसे आपका x बराबर 5, जैसे y बराबर 0। ठीक है, तो ये इसमें x है, इसमें एक y है। ठीक है, दो चर वाला बात करेंगे x प्लस वाई बराबर 0, एक और दो पद हैं तो दो चर वाले हो गए। ठीक है, एक चर वाला में जैसे x ओनली x है या ओनली y है या ओनली z है, ये क्या होता है एक चर वाला। जिसमें x और y है दो चर वाला, जैसे यहाँ दो ही चर की बात किया जा रहा है, लेकिन तीन चर की बात करता है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 मान लो, ये तीन चर वाला हो गया। तो इस तरीके का आपको जो है पता चलेगा। तो अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा ये दिया गया है इस पर मैं आधारित आपको एग्जांपल से इसको अच्छे से समझाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, इसमें यहाँ पर है क्रम संख्या, जैसे यहाँ रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। ठीक है, तो अब देखिए इस पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारा है समीकरण, कोई समीकरण हम लेते हैं, बोल देगा आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होती है, संपाती रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछे बोलेगा अद्वितीय हल क्या होता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है, या कोई हल क्या होता है। फिर यहाँ बोलेगा संगत क्या होता है, आश्रित युग्म क्या होता है, असंगत क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा सवाल आपको पूछ ले तो आपका दो समीकरण दिया रहेगा। क्या, दो समीकरण दिया रहेगा। जैसे मेरा जो समीकरण होता है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण मान लो एक हो गया, ये समीकरण दो, इस तरीके का समीकरण दिया रहेगा।
ये तो हमारा समीकरण है, ठीक है। मैं लेकिन सवाल कैसे रहेगा, ये सवाल दे देगा आपका, दे देगा यहाँ पे 5x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर यहाँ दे दिया मान लो 10x प्लस 12y प्लस 20 इक्वल टू 0। देखिए समीकरण दे दिया। अब देखिए जैसे ये है, कंडीशन देखते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। जैसे हमारा ये a1 x b1y c1 बराबर 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो देखिए जैसे यहाँ पर कंडीशन हमारा क्या है, जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि तीनों कंडीशन में ये तीनों इक्वल आ जाएं, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, मान लो पूरे का मान 1/2, मान लो 1/2 बराबर 1/2 पूरा तीनों आ गया। इस तरीके का तीनों मान मान लीजिए बराबर आ जाता है, तो देखिए हमारा कंडीशन क्या है, ये हमारा कंडीशन क्या है, ये हमारा संपाती रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संपाती रेखा कहलाएगी। संपाती, जो संपाती है इसी को अनेक रूप से या अपरिमित रूप से अनेक हल, जो संपाती है इसी को हम अपरिमित रूप से अनेक हल भी कहते हैं। इसी को जो संपाती रेखाएं आती हैं उसी को अपरिमित रूप से अनेक हल भी कहते हैं। और ध्यान देना बच्चों, इसी को जो अपरिमित रूप से अनेक हल है इसी को आश्रित युग्म या संगत भी बोलते हैं। इसी को आश्रित युग्म या संगत भी बोलते हैं। तीनों कंडीशन में हमारा ये जब आ जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, इसी को संपाती आप बोलेंगे, इसी को अपरिमित रूप से अनेक हल बोलेंगे, इसी को आप संगत बोलेंगे। ठीक है, तो हमने बताया जैसे मैंने एक समीकरण लिया है, देखते हैं इस पे सॉल्व करते हैं ये क्या दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पर है क्या, 5x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, इसको जो है मान लो एक है, पहले को पहले से कंपेयर करो। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे आप तुलना करने पर, तुलना करेंगे पे देखिए a1 x, यहाँ x लगा है, x का गुणांक हटेगा बच्चों, a1 बराबर आ जाएगा 5, y का गुणांक हटेगा तो b1 बराबर हो जाएगा आपका 6, और c1 अचर पद है, c1 बराबर आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसका दूसरा है, दूसरे से कंपेयर करेंगे। मान लो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना करते हैं। अब देखिए x का गुणांक हटेगा तो a2 बराबर 10, y का गुणांक हटेगा तो b2 बराबर 12, c2 अचर पद है, c2 बराबर 20। अब देखिए हमने इसमें a1 b1 c1 का मान निकाल लिया, इसमें a2 b2 c2 का मान निकाल लिया। हम इस तरीके के लिख देंगे, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इस तरीके का आप लिख लीजिए। अब जो मान दिया है इसी पर रखो, देखो क्या कंडीशन बताता है, क्या आ रहा है। ठीक है, a1 का स्थान पे 5 रखो, a2 का स्थान पे 10 बराबर, b1 का स्थान पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, b2 का स्थान पे आपका 12 है, c1 का स्थान पे क्या है आपका 10 है, और c2 का स्थान पे आपका 20 है। ठीक है, 5 कम 5, 5 दूना 10, 6 कम 6, 6 दूना 12, 10 कम 10, 10 दूना 20, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। कहने का मतलब हमारा है ये तीनों कंडीशन बराबर की दिशा में जो है, तीनों कंडीशन बराबर की दिशा में, सवाल ये क्रम संख्या 2 ये दिया है आपका, तीनों जब बराबर है आपका संपाती रेखा कहलाएगी, अपरिमित रूप से अनेक हल रहेगा या आश्रित युग्म। इसमें सवाल पूछेगा, मतलब समीकरण ऐसे दे दिया है, इसमें तीनों एक साथ नहीं पूछेगा इसमें कौन सा संपाती रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं इसमें संपाती हैं, तो आप इस सही तरीके से समीकरण हल कर दिया तो संपाती रेखा आप बता देंगे। फिर ये तो इसमें तो कई टॉपिक हैं, एक में संपाती पूछेगा, एक में बोलेगा अपरिमित अनेक हल है या असंगत या संगत, इस तरीके कंडीशन पूछेगा। तो जो कंडीशन बन रहा है आप लिखेंगे, पहला में ये हो गया। फिर इसी को जो हमारा आया है इसी को हम अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोलेंगे, फिर इसी को हम आश्रित युग्म या संगत भी बोलेंगे। ये कंडीशन समझ में आया बच्चों। अब अगला मतलब समीकरण हम लेते हैं उस पर आधारित, और देखिए आपको कंडीशन समझाते हैं। ये आप ऐसे लिखे रहिएगा, अब इसी पर दर्शाते हैं, देखिए क्या है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए जैसे हमारा है, मान लीजिए हमें यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, 2x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब देखिए जैसे ये है, अब इसको हमें जो है पहला मान लो ये समीकरण, दूसरा है पहला समीकरण को पहले से कंपेयर करेंगे। इसमें लिखेंगे a1x b1y प्लस c1 इसको 0 से क्या करेंगे, तुलना। ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा आपको। तुलना करने पर x का गुणांक घटेगा a1 बराबर 3, y का गुणांक घटेगा b1 बराबर 4, c1 अचर पद है, c1 बराबर 6। ठीक है, ये c1 है। अब समीकरण 2 को 2 से कंपेयर करो। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसको भी क्या करेंगे, तुलना करने पर देखिए x का गुणांक घटेगा a2 बराबर 2, y का गुणांक घटेगा b2 बराबर 5, c2 बराबर चर पद है, c2 बराबर 10। देखिए a1 b1 c1 का मान निकाला, a2 b2 c2 का मान आ गया। आप ऐसे लिख लिया करिए, आप ऐसे लिख लिया करिए, जो भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान है आप रखिए। यहाँ पे a1 का मान आपका 3 है, ठीक है, a2 का मान 2, ऐसे लगाइए। b1 देखिए b1 का मान 4 है, b2 का मान आपका 5 है, फिर आगे c1 का मान कितना है, 6 है, c2 का मान आपका 10 है। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ 3/2 है, 4/5, ये बराबर हो रहा है क्या, बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए ये बराबर हो चाहे ना, उससे कोई मतलब, जब पहला हमारा बराबर नहीं हो रहा है तो आज ये कंडीशन क्या है, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 ये कंडीशन रहे तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ये क्या कहलाएगी आपका, इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। जब ऐसा कंडीशन आए, एग्जाम में पूछेगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बताओ क्या है, कौन सी, जब ऐसा कंडीशन आ जाए लिखना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं बेटा, उसी को हम बोलेंगे केवल एक हल, इसी को हम क्या बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे केवल एक हल या अद्वितीय, या अद्वितीय हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, इसी को हम संगत भी बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, संगत। जैसे इसमें संगत था ही, इसको भी संगत बोलेंगे, कंडीशन जो है ध्यान देना, ठीक है, ऐसा आ जाए जैसे इसको भी हम क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे समीकरण आपको दिया रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब याद रहेगा पहले को पहले से कंपेयर करेगा, दूसरे के दूसरे से a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर इस पे आप मान रखेंगे, जो कंडीशन दर्शाए, यहाँ पे जो कंडीशन दर्शाए बोलेगा प्रतिच्छेद कर रही है, लिखना प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, या केवल एक हल है या संगत हल है। मैं जब इस पे सवाल बताऊंगा आपको, एक्सरसाइज जब बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, अगला मैं बताता हूँ। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ 6x प्लस, ठीक है, 12y प्लस लिख दीजिए आप 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 12x प्लस 24y इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए आप 20 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट समीकरण, इसको मान लीजिए सेकंड समीकरण। ठीक है, पहला पहले से कंपेयर करते हैं, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ये मत करना कि ax प्लस by प्लस c1, गड़बड़ हो जाएगा, दो समीकरण है इसलिए a1 b1 मानते हैं, से तुलना करने पर। ठीक है, x का गुणांक घटेगा a1 बराबर 6, y गुणांक घटेगा b1 बराबर 12 और c1 अचर पद है, c1 बराबर 5। ठीक है, अब आ जाइए आगे। अब इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे आप, तुलना करने पर। तो देखिए x का गुणांक घटेगा a2 बराबर 12, अब y गुणांक घटेगा b2 बराबर 24, c2 अचर पद है, c2 बराबर 20। ठीक है, अब देखिएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो मान है इस पे हम रखते हैं, बस इसी को आप लिख लीजिए, बराबर करके लिख लीजिए, मान रखिए, जो कंडीशन दर्शा रहा है वही आप लिख दीजिए आंसर। बहुत ही आसान है। अब देखिएगा a1 का मान बेटा है आपका 6, a2 का मान है 12 बराबर, b1 का मान है आपका 12, अब b2 का मान है आपका 24, यहाँ c1 का मान है आपका 5, c2 का मान है आपका 20। देखिए अब इसको काटते हैं बेटा, 6 कम 6 6 दूना 12, 12 कम 12 12 दूना 24, 5 कम 5 5 चौक 20। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/4। देखिए नाट बराबर ये है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो बेटा हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। आ रहा है ना ये? जब ऐसा है इसको हम लिखेंगे ये समांतर रेखाएं। क्या लिखेंगे बेटा? समांतर रेखाएं। या इसको ही लिखेंगे कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। या इसी को हम लिखते हैं बेटा असंगत। क्या लिखते हैं? असंगत। ये तीनों कंडीशन दर्शा। यदि ऐसा है पूछे क्या समांतर रेखा है? यस। क्या ऐसा जाए? बोलेगा कोई हल नहीं है? यस कोई हल नहीं है। बोलेगा क्या असंगत है? बोलेगा यस असंगत है। असंगत पूछेगा ये कंडीशन दर्शाएगा। कोई हल नहीं पूछेगा ये कंडीशन दर्शाएगा। समांतर रेखाएं पूछेगा ये कंडीशन दर्शाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। देखिए इस पर आधारित जो है आपके ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित चैप्टर नंबर 3, इसी पर पूरा आपका सवाल है। इससे अलग कुछ भी नहीं है। आप चाहे इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज खुद से कर पाएंगे। मुझे इतना आप पर भरोसा है कि आप एक बार ये चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे, मतलब ये हमारा जो तरीका बताने का, ये जो है उदाहरण सहित मैंने जो फार्मूलाज बताए हैं, आप इसको एक बार समझ लेंगे अच्छे से, इसमें का पूरा एक्सरसाइज आप खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, आप इसको अच्छे से समझिएगा। कम से कम एक बार नहीं समझ में 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऐसे कंडीशन आप कीजिए जो भी है। फिर उसके बाद मैं इस पर आधारित जो भी एक्सरसाइज है मैं अपने अगले वीडियो में लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।